जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के यूजेस के क्या बेनिफिट है और क्या डी बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो एक्चुअली में दोस्तों आपने बैंक में अकाउंट खोला होगा तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें कि आप सिंपली जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो बैलेंस आपके डेबिट कार्ड में होता है। मीन्स कि अब यदि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये है तो वही सेम अमाउंट आपको डेबिट कार्ड में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक्चुअली सबसे पहले जो है जब आप क्रेडिट कार्ड सिंपली अप्लाई करने जाओगे तो वो खासकर स्टूडेंट्स या फिर जो ऐसे पर्सन होते हैं वो उनको मिलता नहीं है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो वो 2-3% को ही मिलता है। जैसे फर्स्ट बिजनेसमैन को जिनका बिजनेस अच्छा खासा है उनको मिलता है। सेकेंड जो जॉब पर्सन्स है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब की परमानेंट जॉब है उनको ही मिलता है। उनके सैलरी स्लिप बैंक डिटेल्स कंपनी डिटेल्स के हिसाब से और एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कि उस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है खर्च करने का मंथली वो कितना होगा। मे बी वो अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो 2 लाख 3 लाख तक का मिलता है। यदि आप एक सैलरी पर्सन हो यही आप गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो आपकी जो जितनी सैलरी है उसके हिसाब से बैंक एक आपको मंथली एक्सपेंड करने के लिए क्रेडिट लिमिट दे देती है। मे बी वो सकता है 50,000 का हो 60,000 का हो। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आप अच्छी खासी जो है 2 साल 3 साल से जॉब कर रहे हो तो मे भी हो सकता है वो भी आपका लिमिट 50-60,000 70,000 तक का हो सकता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक एक्चुअली में होता है कि जब आप खर्च करते हो, आप कहीं शॉपिंग में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अपनी बंदी को लेकर कहीं घूमने जा रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का। तो आपको तो पता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में जो है 50-60,000 का लिमिट है तो आप उसको गए स्वाइप किए और आराम से पे कर दिए और उसको जो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट होता है जैसे कि आपका 50,000 का लिमिट है और आपने 10,000 खर्च किए तो वो 10,000 को पे करने के लिए आपको 40 डेज का टाइम मिलता है। मीन्स कि वो एक आपका बैंक के द्वारा दिया गया लोन है जिसको आपको 40 डेज के बाद जो है पे करना है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी हैं एंड डी बेनिफिट्स भी है काफ़ी सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बेनिफिट की। तो बेनिफिट मैंने बता ही दिया कि आपको एक बैंक के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है क्रेडिट लाइन टाइप से जिसमें कि आपका एक लिमिट होता है 50,000 60,000 जो भी है और उसको आप इंस्टेंट पे कर सकते हो कहीं भी किसी भी जगह एंड 40 दिन के बाद जो है आप उसको रीपे करने का टाइम मिलता है। तो और दूसरी बेनिफिट्स ये भी है कि जैसे आपको मल्टीपल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स में जो है कुछ रिवॉर्ड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, बेनिफिट्स के मिल जाते हैं जैसे 2% 3% फ्यूल पे, ग्रोसरी पे, ऑनलाइन शॉप पे। तो ये सिंपली आपको बेनिफिट हैं इसमें। लेकिन बेनिफिट ये दोस्तों तभी तक है जब आपका जो लिमिट है जो भी आपको 40 दिन के बाद पे करना है आप उस कंपनी के क्रेडिट कार्ड को विदिन 40 डेज में आप पे कर दोगे तभी आपका बेनिफिट है। आपको उस अमाउंट पर प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 रुपये भी चार्जेस इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन यदि 40 दिन के बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हो किसी भी कारण से आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया, किसी भी कारण आपका जो बैलेंस है मान के चलो आप 10,000 रुपये जो है पे खर्च किए हो और 40 दिन के बाद पे नहीं करते हो तो उसके बाद जो आपकी लगने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी बैंक के कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो कुछ बैंक्स में 36%, 40%, 45% या कि काफ़ी सारे प्राइवेट क्रेडिट कार्ड भी होते हैं जिसमें कि आपको 50% तक भी जो है आपको वो जो डेप्ट आप अमाउंट लिए हो उस पर आपको चार्जेस एनुअली देना पड़ता है। मान के चलो 36% की बात करते हैं एनुअली तो मंथली हो गया 3%। तो आप जैसे 10,000 रुपये खर्च किए हो और 40 दिन के बाद जो इसको पेमेंट नहीं कर दे हो तो उस 10,000 रुपये आपको एवरी मंथ जो है 3% का चार्ज पेनल्टी चार्ज लगने वाला है।
अब प्लस कुछ चार्जेस होते हैं जो कि अलग से उसमें ऐड भी किए जाते हैं, जैसे पैनल चार्जेस हो गया वगैरह वगैरह। तो 10% का 3% चार्ज जुड़ रहा है, प्लस 400 से 500 रुपये जो बाउंस चार्ज है वो उसमें ऐड होता है। तो कुल मिला के जो है आप एक लूप में फंस जाते हो। ये हो गया। एंड यहाँ तक कि ठीक है कि आप किसी से लेके 10,000 पे कर दो, ये ठीक है, लेकिन आपको जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां है वो आपको एक लूप में फंसाने के लिए एक एक्स्ट्रा गेम खेलते हैं यहाँ पे, मिनिमम पे अमाउंट का। तो आपको वहाँ पे दो क्राइटेरिया देती है क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का। पहला तो आप या तो फुल पे कर दो तो आपको 1 रुपये भी चार्जेस इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो एक मिनिमम अमाउंट का भी उसमें ऑप्शन रखती है। यदि आप 10,000 जो है विद इन 40 दिन के बाद पे नहीं कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड बोलती है कि आप मिनिमम अमाउंट जो है पे कर सकते हो। मीन्स कि अपने अमाउंट का 5 से 10%, मान के चलो 10,000 है तो आपको बोलेगी कि आप जो है इसका 1,000 रुपये जो है पे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक नहीं करेगी कंपनी और या बैंक, और आप बाकी का जो लिमिट है 40,000 उसको सिंपली आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा उनका बोलना होता है वो। और यहीं पर जो है जो कस्टमर है वो ट्रैप में फंस जाते हैं यहाँ पे। अब उनको लगता है कि चलो मैं 10,000 तो पे नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो 1,000 रुपये है दे करके बाकी का 40,000 में यूज करूँगा। लेकिन जब आप 10,000 ही पे नहीं कर पा रहे हो तो बाकी का जो 40,000 है वो आप यूज करोगे तो वो कैसे कहाँ से पे करोगे। सोचते हो चलो बाकी का जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 में दे करके बाकी अपना कार्ड एक्टिव रखूँगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप 1,000 तो मिनिमम अमाउंट जो है वो पे कर दिए, लेकिन जो बाकी का 9,000 है आपका इस मंथ का, उस पे जो क्रेडिट कार्ड जो है वो इंटरेस्ट 36% जो है आपकी वो लगाएगी ही। मीन्स कि बाकी का जो 9,000 है उस पर 36% आपका मीन्स कि मंथ का जो 3% है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपने 1,000 पे किया, अब बाकी का जो 9,000 है 9,000 का 3% 2,770 रुपये मान के चलो, और बाकी जो पैनल चार्जेस ये सब है मतलब 500-600 रुपये एवरी मंथ आपका बढ़ता चला जाएगा। आप एवरी मंथ 1,000 रुपये पे कर रहे हो और बाकी जो है 600-400 रुपये जो है वो 9,000 पे जो है बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के ये ट्रैप में जो है कस्टमर फंसते चले जाते हैं। तो ये इसका डी बेनिफिट है। चलो अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, क्या क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं यही बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड आप तभी अफोर्ड करो या लो जब आपका एक यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपका सुटेबल बिजनेस है कि चलो मेरा बिजनेस चल रहा है तो और मैं मंथली उसका पेमेंट ऑन टाइम कर दूंगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड लो। यदि आपका जॉब है और लग रहा है कि चलो मेरा जॉब एकदम परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई इशू नहीं है, और प्राइवेट जॉब है लेकिन अगर उसमें क्राइटेरिया है कि हो सकता है कि मैं अगले महीने या 2 महीने 3 महीने के बाद मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तभी आप लोग अगर ऑन टाइम पेमेंट जो खर्च कर रहे हो, जैसे मान लो चलो आपकी सैलरी 25,000 या 30,000 है और आपकी लिमिट 50,000 है और आपने 50,000 खर्च कर दिए, तो बाकी का जो 25,000 है वो कहाँ से पे करोगे। तो डेट्स अ वे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। इनकेस अगर आप ले भी रहे हो तो उसको इतना यूज करो कि आप जो है एवरी मंथ उसको ऑन टाइम आपकी सैलरी 25,000 ऐड हो और आप 5,000 10,000 खर्च कर रहे हो तो सिंपली आप उसको पे कर सकते हो, तभी आप क्रेडिट कार्ड अफोर्ड करो। नहीं तो बिल्कुल भी मत लो, इट्स अ ट्रैप कि आप जो है उसमें सिंपली फंसते हुए चले जाओगे। आप एक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को भरने के लिए एक दूसरा क्रेडिट कार्ड लोगे या कहीं से लोन उठाओगे, और फिर लोन का तो पता ही है कि वो कभी ख़त्म होता नहीं है। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से ये कुछ बेनिफिट्स थे एंड डी बेनिफिट्स थे। तो जो भी है डिसीजन आपका है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।